अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू मिस्टर टेक्निकल शिराज। तो दोस्तों आज हम अपनी फोटोशॉप की क्लास नंबर 91 का आगाज करने जा रहे हैं और जिसमें आज हमने व्यू मेन्यू में जो ऑप्शन स्टडी करने हैं वो हमारे पास कुछ डिफरेंट से ऑप्शंस हैं जो हमारी इमेज के एडजस्टमेंट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं और उसी के साथ साथ हमारे पास जो बेसिक से ऑप्शंस हैं उनको हम स्टडी करेंगे। तो आई होप आज की क्लास आपके लिए इंटरेस्टिंग रहने वाली है। इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, वेलकम बैक। तो दोस्तों मैंने ये आपके सामने एक इमेज ओपन कर रखी है। बेसिकली ये मेरी एक वीडियो की थंबनेल है। तो इसी में अगर आप देखें तो मैंने जो ऑप्शंस आपको आज स्टडी करवाने वो है व्यू मेन्यू में अगर आप जाएं तो प्रूफ सेटअप और उसी के साथ साथ है प्रूफ कलर, गमिट वार्मिंग और पिक्सल एक्सेप्ट। ये बेसिकली क्या होते हैं हमारे ऑप्शन, हमारी इमेज की एडजस्टमेंट होती है, उसके साइज की एडजस्टमेंट और उसके कलर की एडजस्टमेंट। अब फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास है ये प्रूफ सेटअप। अब इसके अंदर आपको वो बता रहा है कि आपने किस कलर के ऊपर आप वर्क कर रहे हैं। तो ये वर्किंग क्या आ रहा है कि CMY के कलर शान, मर्जेंडा, येलो एंड ब्लैक, इन चार कलर्स के ऊपर रहकर ही हम अपनी पिक्चर पे काम कर रहे हैं। तो ये बेसिकली ये चार ऑप्शन जो होते हैं बेसिक, ये कलर्स के ऑप्शन है। उसी के साथ साथ ये शान प्लेट्स हैं। अब ये तो तमाम कलर मिक्स हैं यानी इकट्ठे हैं। उसी के साथ साथ अगर आप यहाँ देखें तो ये हमारे पास चारों कलर अलग अलग शेड में आ जाते हैं। जैसे ये शान प्लेट्स हैं, अगर इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें, अब ये वो कौन सा कलर हमारे पास शो हो रहा है, जो शान कलर जैसे शान होता है तो उसमें अब ये हमारे पास वो कलर शो हो रहा है। अब अगर आपके यहाँ से कोई इस तरह से ये इशू भी आ जाता है, बाजू का काम करते हुए आपको कुछ समझ ना आ रहा हो, तो आपने यहाँ अंडू और रीडू काम नहीं करेंगे। आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि ये कलर की एडजस्टमेंट खराब हुई है तो आपको दोबारा से व्यू में ही जाना होगा। व्यू में जाके प्रूफ सेटअप में जाके इसको CMY पे रखेंगे, तभी आपके कलर जो हैं वो एक्यूरेट आएंगे और करेक्ट आएंगे। इसी के साथ साथ ये और भी डिफरेंट से ऑप्शंस हैं। जैसे कि मैं ब्लैक प्लेट्स पे रख लेता हूँ तो ये क्या ब्लैक कलर उसने बिल्कुल ही वो ख़त्म कर दिया और उसमें जो हमारे पास वाइट कलर है उसने एक्सपोजर को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया है। तो इसी के साथ साथ फिर से आप व्यू में जाएं, प्रूफ सेटअप, और इसके अंदर आप यहाँ से इसको वर्किंग CMY पे रख दें और दोबारा से व्यू, प्रूफ सेटअप, और इसी के अंदर ये लेगेसी है। ये बाज़ ये इतने ज़्यादा ऑप्शन हम यूज़ नहीं करते तो आप इनको रहने दें। जैसे ये कलर ब्लाइंडनेस है, आप यहाँ से करेंगे तो वो ये आप इमेज के कलर देखें जो इसमें नेचुरल हमारे पास कलर होंगे, नेचुरल लुक के लिए जो कलर होंगे इनको ये इसने बिल्कुल ही डिक्रीज कर दिया, बहुत ज़्यादा कम कर दिया। फिर से आप जाएँ व्यू में जाने के बाद यहाँ से आप प्रूफ सेटअप करें और ये आपके कलर्स वही आपके पास आ जाएंगे। तो इसमें ये ऑप्शन इतने ज़्यादा खास यूज़ होने वाले नहीं है। उसी के साथ साथ ये होता है प्रूफ कलर। अब प्रूफ कलर्स क्या है, इसके ऊपर अगर मैं क्लिक रखता हूँ तो ये देखिए हमारे पास ये है। अगर इसके ऊपर यहाँ से आपको इसकी शॉर्टकट कमांड भी मिलती है Ctrl+Y। अब Ctrl+Y करेंगे तो ये देखिए हमारे पास नेचुरल जो कलर्स हैं वही इमेज के आगे हैं। अगर मैं इसको दोबारा से Ctrl+Y करूँगा तो ये इसने बिल्कुल ही उसका जो सैचुरेशन एक्सपोजर है उसको कम कर दिया है। ये आप इस इमेज को देखें, बेसिकली इसके कलर किस तरह चेंज हो गया। आप देखें ये इसका कलर बिल्कुल जो इसका ओरिजिनल डिफॉल्ट कलर है वही आ चुका है। इसी के साथ साथ व्यू में आप जाएं दोबारा, ये आपके पास गमिट वार्मिंग है, शिफ्ट Ctrl+Y इसकी शॉर्टकट कमांड है। ये देखिए गमिट वार्मिंग में इसने वही कलर फैच कर लिया और उनको एक डल सा लुक दे दिया। अब शिफ्ट Ctrl+Y इसकी शॉर्टकट कमांड है, आप इससे इसको एडजस्ट कर सकते हैं। बेसिकली ये काम करते हुए हमारे पता नहीं चलता, कोई भी इस तरह की अगर हम प्रेस कर देते हैं तो उसके प्रेस करने से ही हमारी इमेज पे ये इफेक्ट्स आ जाते हैं या फिर ये कुछ तब्दीली आ जाती है, कलर की एडजस्टमेंट खराब हो जाती है। तो आप इन शॉर्टकट कीज को भी माइंड में रखें ताकि वक्तन फवक्तन जब भी आपको ऐसा मसला आए तो आप इसके साथ यानी आप इसको करेक्ट कर सकें। तो उसी के अंदर अगर आप देखें व्यू में तो हमारे पास ये है पिक्सल एक्सेप्ट रेशियो। अब इसमें क्या होता है कि आपकी जो इमेज है वो कौन से उसका फ्रेम रेट है, कौन सा उसका फ्रेम है, किस फ्रेम में उसको आपने क्रिएट किया हुआ है, आपने ये तमाम तर डिटेल्स जो हैं ये पिक्सल एक्सेप्ट रेशियो में ही बतानी है। तो इसके अंदर कस्टम पिक्सल भी आप यहाँ से अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ से
इसका कलर देके आप फैक्टर यहाँ से इसके तब्दील करके इसको कस्टम में भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं फिलहाल यही रहने दूंगा क्योंकि मुझे एक थंबनेल का साइज चाहिए जो मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है। तो इसको आप कैंसिल करेंगे। उसी के साथ साथ आप अगर देखें ये आप इसको कस्टम से ना बनाना चाहें तो ये आपके पास इसी तरह के प्रीसेट्स बने हुए हैं, आप इनको अप्लाई करवा के अगर देखें तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ से अगर मैं इसको करता हूँ ये, अब ये देखें मैंने D1 इसका जो फ्रेम रेट है वो कर दिया है। इसी के साथ साथ ये मेरी इमेज का जो साइज है ये खराब हो चुका है, इसमें टोटली जो है चेंजिंग आ चुकी है। मुझे ये इमेज का साइज नहीं चाहिए, मुझे तो थंबनेल का साइज चाहिए 1280 और 720 वाला। मैं वो साइज रिकमेंड करना है क्योंकि मुझे तो एक थंबनेल ही चाहिए। उसी के साथ साथ आप यहाँ से दोबारा जाएं पिक्सल एक्सेप्ट में और इसको आप वहीं से करेक्ट कर लें। इसी के साथ साथ ये और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ये देखें करेक्शन इज नॉट ओके, ये इसी तरह के इफेक्ट्स आप यहाँ से इनके अप्लाई करवा सकते हैं। तो ये देखें ये रीसेट है पिक्सल एक्सेप्ट रेशियो या डिलीट पिक्सल एक्सेप्ट रेशियो, आप यहाँ से रीसेट कर लें या फिर आप जो भी करना चाहें अपनी मर्जी से कर सकते हैं। तो ये अमेजिंग से इफेक्ट्स आप यहाँ से बना सकते हैं। इफेक्ट्स से मुराद ये है कि आप इसके फ्रेम रेट को चेंज कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ अगर आप इसको DVC पे रखते हैं या HDV पे 1080 वाला साइज रखते हैं तो ये हमारे पास कुछ साइज आता है। तो अमेजिंग से ये क्या होता है, ये हमारे पास फ्रेम रेट्स हैं, उनके फ्रेम्स के साइज हैं, आप उनको चेंज कर सकते हैं या फिर उनके अंदर कोई भी तब्दीली करना चाहते हैं तो अपनी मर्जी से कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल इसको स्क्वायर पर ही रखूंगा ताकि मुझे एक ओरिजिनल साइज चाहिए जो थंबनेल का होता है। आई होप आज का ट्यूटोरियल आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इसी तरह के मजीद वीडियोस देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें और वीडियो को लाइक कर दें। तो मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।